अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से चिकन शामी कबाब की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन, जिसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसे आपने इसको फ्राई कर लेना ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। नहीं तो पूरे जो शामी कबाब है ना, उनमें से अदरक लहसुन की स्मेल आएगी तो शामी कबाब के टेस्ट को ख़राब करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर है जो 3 मिनट बाद चेंज हो गया। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर चूल्हे को आपने ऑफ कर देना है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 पाव चने की दाल। यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से आपने इसमें हिला देना। आधा किलो मैं इसमें ऐड कर दूंगी थाई का चिकन, बोनलेस चिकन है ये। आपने ब्रेस्ट का जो चिकन होता है ना, इसको वहाँ यहाँ पर ऐड नहीं करना। इससे क्या होगा कि जो आपके शामी कबाब है ना वो जूसी नहीं बनेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 कप पानी। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग ऐड कर देंगे, इससे जो खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और साथ ही एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। तो स्पाइसेस जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं चूल्हे को ऑन कर दिया। सारी चीज़ों को एक दफ़ा आपने इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लेना। और अब हम इसको कवर करके 25 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो चलिए मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर दाल को पकते हुए 20 मिनट हो गए। ढक्कन को हटा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से। और जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो गया। इस स्टेज पर चूल्हे को कर देंगे हम ऑफ। एक दफ़ा आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना। तो देखिए यहाँ पर जो दाल है वो अच्छे से गल गई है। ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह से आपने दाल को अच्छे से गला लेना। इस स्टेज पर हम चूल्हे को कर देंगे ऑफ। और इस स्टेज पर मैंने ले लिया पोटैटो मैशर। देखिए इस तरह से आपने इसको गरम गरम ही पीस लेना है। अगर आप इसको गरम गरम पीसेंगे ना तो ये जल्दी पीस जाएगी, लेकिन अगर आप इसको ठंडा करके पीसेंगे ना तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए आपने इसको साथ साथ ही पीस लेना है और पीस कर आपने इसको ठंडा कर लेना है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। देखते हैं यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। बैटर को मैंने अच्छे से मैश करने के बाद यहाँ पर ठंडा कर लिया, उसको एक बाउल में ऐड कर दिया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून खुश धनिया पाउडर जिसमें मैंने दरदरा सा कूटा है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक छोटे साइज़ का प्याज लेकर उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड कर देंगे, पुदीना ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हाथों से आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरी दाल में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 अंडे और इसको भी मिक्स कर लेना आपने। इससे जो है बाइंडिंग काफ़ी अच्छी होगी और कबाब भी काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अगर आप इस स्टेज पर शामी कबाब में अंडे को ऐड नहीं करना चाहते तो बाद में आप उनके कबाब बनाकर ऊपर से भी अंडे से कोट करके इनको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है आपने। और अगर लगे आपको कि आपका जो बैटर है वो पतला हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी भूनकर ऐड कर सकते हैं। तो इसको अब हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर बैटर को 10 मिनट हो गए। बैटर काफ़ी अच्छे से सेट भी हो गए हैं। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इस तरह से बैटर उठा लेंगे और ये देखिए इस तरह से हम इसके कबाब बनाकर जिस भी साइज़ के आपने शामी कबाब बनाने हो बनाकर उनको तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कबाब जो बनकर तैयार हो गए। अब हम उनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया एक पैन, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी। देखिए ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया। अब हम इसमें कबाब को ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से मैं सारे कबाब ऐड कर दूँगी। चूल्हे को आपने यहाँ पर लो फ्लेम पर ही रखना है ताकि जो हमने इसके अंदर अंडे डाले हैं ना वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। देखिए यहाँ पर मैंने सारे कबाब ऐड कर दिए थे। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आया। इस तरह से हम बाकी कबाब की साइड्स को भी चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर
ज़बरदस्त से शामी कबाब जो बनकर तैयार हो गए। देखिए कितना खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आया है। तो मैं छलनी में निकालूंगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।